हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। जो लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि मेंस एग्जाम कब होगा। क्लियर बताता हूँ आपको, सन 2020 में, ईयर 2020 में आपका मेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि सर ये फेयर नहीं है, उनको चांस मिल रहा है ऐसे लोगों को जिनको पहले से पता है कि अब आईपीएस का नया फॉर्मेट कैसा है या इंटरफेस चेंज है, उसकी प्रैक्टिस वो पहले से कर पाएंगे। आपकी वो सब बातें सही हैं, लेकिन बात यह है कि आप कर कुछ नहीं सकते हैं। तो बेटर ये है, नेगेटिव सोचने से अच्छा पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। जिन्होंने कट ऑफ में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा मार्क्स का, ठीक है। तो बात यह है कि अब आप पॉजिटिव साइड ये देखिए कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। करंट अफेयर्स मई से जो आपने प्रिपेयर किया है थोड़ा सा वेस्ट जाएगा, छोड़ दीजिए। वो जुलाई या अगस्त के मंथ से स्टार्ट करिए, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे करके, या फिर अगस्त से दिसंबर का भी चलेगा, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। आपको पता है करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड ही कर रहे हैं आपको, जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए। तो आपके पास जनवरी 2021 तक का टाइम है। जो आपका मेंस एग्ज़ाम शेड्यूल होगा मेरे हिसाब से, अब वो जनवरी 2021 में शेड्यूल होगा, ठीक है। मे बी एंड ऑफ जनवरी होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का उन लोगों का भी रिजल्ट आएगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, और जनवरी की 15 डेज़ हैं। अक्टूबर तो मान लीजिए ख़त्म हो गया। 2.5 मंथ्स है आपके पास मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का। इतना प्रिपेयर करने का टाइम कभी मेंस के लिए नहीं मिला है, इसलिए जी जान लगा दीजिए। नंबर वन, आपने जो कोचिंग भी ज्वाइन की हुई है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ली हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, या आपने ऑलीवुड ज्वाइन की हो, या आपने आईबीपीएस गाइड ज्वाइन की हो, या आपने टेक्स्ट बुक ज्वाइन की हो, या आपने कोई XYZ अदर कोचिंग ज्वाइन की हुई हो, वहाँ पर जो भी आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं, प्लीज़ जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट्स आप ऑल्टरनेट डेज पे सॉल्व करिए। कंप्यूटर की अब बुक्स पढ़ डालिए। कंप्यूटर को आपको हमने वीडियोस दिए, एमसीक्यूज़ दिए। इनके अलावा अब कंप्यूटर की जो बुक है, ये एक्चुअली प्रीमियम मेंबर्स जो हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपको मेंबरशिप लेनी है, प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, 99 रुपीज़ पे करके लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कंटेंट अपडेट होता रहता है और आप लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद प्लीज़ 24 आवर्स का वेट करिएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। आपने कंप्यूटर का ये 500+ कंप्यूटर एमसीक्यूज इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपने पढ़ा होगा। एक या फिर बुक आपने ये पढ़ी होगी, ठीक है। और साथ में आपने वीडियो लेक्चर्स में ये कंप्यूटर के लेक्चर्स देखे होंगे। अब मैं कहूँगा कि अब आपने लेक्चर्स तो देख ही लिए हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप अगर इन दोनों में से आपने जो भी एक पीडीएफ पढ़ी है और जो नहीं पढ़ी है वो आप पढ़ लो। मतलब जो पढ़ी वो तो पढ़ लिया, वो आप बाद में रिवाइज करिएगा। बाद में आप इनमें से कोई एक और पढ़ लो। एक ये A to Z कंप्यूटर नॉलेज की बुक है, एक आप ये भी पढ़ा लो, और साथ में सारे वीडियोस देख लो। फिर भी आपको टाइम मिलता है तो आप कंप्यूटर नॉलेज की ये दिशा पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और हिंदी वाले ये बुक पढ़ सकते हैं। बात रही हिंदी लैंग्वेज की, आपने जब मेंबरशिप ज्वाइन की होगी तो हिंदी लैंग्वेज की एक 400 से ज़्यादा पेजेस की बुक हमने मेल की होगी, एक वो बुक। साथ में अब हिंदी की ये बुक और ये बुक भी पढ़ लीजिए। पजल्स की बुक है ये, इसमें पूरी पजल्स लगा डालिए, क्योंकि टाइम है तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि मेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। डेटा इंटरप्रिटेशन की ये बुक है, आप यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन की कर लीजिए। और ये सिटिंग अरेंजमेंट की पजल वाली बुक है, ये आप पूरी सॉल्व कर लीजिए। पूरी मत करिए, बस जितनी ज़्यादा हो सके सॉल्व करिए। शेड्यूल आप ऐसा बना लीजिए। बाकी अगर आपने ये मेंबरशिप नहीं ली हुई है और अभी भी नहीं लेना चाहते हैं इन किसी किसी वजह से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए हमने ऑलिव बोर्ड का लिंक दिया हुआ है। देखिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए ऑलिव बोर्ड का जो कोचिंग है वो बहुत अच्छी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे जाइए, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और फ़ोन नंबर डालिए और फ्री में मॉक टेस्ट देके देखिए। उसके बाद आप चाहें तो उनकी पेड मॉक टेस्ट खरीदिए, आपको अच्छा लगता है, और प्रैक्टिस करिए। बात ही आ जाती है, बोलेंगे कुछ लोगों के लिए, बोलेंगे सर मॉक टेस्ट का जो टेस्ट है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बस क्वालिटी भी वैसी है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा सस्ते में जाना है, तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी सस्ता है। आई थिंक बहुत सस्ता पड़ जाता है। या फिर आप एक टेस्ट जोन है उसका मॉक टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। या फिर आपका आईबीपीएस गाइड है उसका भी कर सकते हैं। बट आईबीपीएस गाइड एंड ऑली बोर्ड आई थिंक आई गेस आपको सेम प्राइस में ऑलमोस्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर फ़र्क आएगा। बाकी टेक्स्ट बुक आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अगर आपने पहले से महिंद्राज, बैंकर्स अड्डा या फिर कोई और
जो भी बहुत सी कोचिंग्स हैं, अभी तो स्मार्ट कीड़ा हो गया, इनकी परचेस कर रखी है, तो नया परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर सबका सेम ही है, तो जो भी आदमी परचेस कर लिया है उसके साथ आप स्टिक करिए। बस जितना वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जितना कंटेंट दे रहे हैं, उतना आप पढ़िए। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो बुक्स दी हैं वो और पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपसे ये बोला था कि 500 हमने बुक दी है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें 500 क्वेश्चन हैं। अब इनके साथ ये जो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स हैं हर मंथ के, ये सितंबर का हो गया। इसी तरह आप देखेंगे बैंकिंग अफेयर्स ये अगस्त का हो गया। तो अगस्त और सितंबर का बैंकिंग अफेयर्स पूरा पढ़ लीजिए, बाकी जब अक्टूबर का हम देंगे अक्टूबर का पढ़िएगा। ये कुछ अब पीडीएफ आपके पास टाइम है तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। बाद में ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन की पीडीएफ तो हम और भी देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको जो बैंकिंग अफेयर्स से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उनकी थोड़ी सी डीप नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आपके जो है वो चांसेस ज़्यादा रहेंगे अच्छा कर पाने के। ठीक है, हिंदी की मैंने आपको बता ही दिया। मेंस एग्जाम में रीजनिंग और मैथ्स के लिए मेरा पर्सनल व्यू ये है कि सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, अलग से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो डेली 3 से 4 पज़ल और डीआई, 3 से 4 डीआई, इतना आप कर लीजिए, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ में अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट डेली देने की ज़रूरत नहीं है। आज एक मॉक टेस्ट आप आज दीजिए, कल उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करिए, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपसे कौन से क्वेश्चन गलत हो गए हैं या कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व एग्जाम में नहीं कर पाए हैं, तो उनको आप पूरे से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उस तरह के 10-20 क्वेश्चन और सॉल्व करिए। उस दिन पूरा मॉक टेस्ट आपने एनालाइज कर लिया, नेक्स्ट डे फिर नया मॉक टेस्ट दीजिए और इस रूटीन को अपनाइए। बाकी 3-4 पज़ल, 3-4 डीआई, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 4 पज़ल में मान लीजिए 40 मिनट्स और 4 डीआई में मान लीजिए 40 मिनट्स। ठीक है, तो 1 आवर 20 मिनट्स आपके यहाँ पे लग जाएंगे। और तो 1 आवर देखो, 1.5 घंटे मान लो पज़ल और डीआई करने में प्रैक्टिस के। ठीक है, 1.5 घंटे मान लो आप कंप्यूटर और हिंदी पढ़ने के। ठीक है, या 2.5 घंटे मान लो और 2 घंटे मान लो आप मॉक टेस्ट देने के। तो कितना हो गया, 4-2-6, 6 आवर्स ही तो हुआ, पढ़ाई बहुत तो नहीं हुआ, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन का चांस डबल हो जाएगा बाकी कैंडिडेट के कंपैरिजन में, अगर आप 2.5 महीने ये रूटीन फॉलो कर जाएं तो। ठीक है, बाकी एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, आप देखोगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन आप बुक से ढूंढ के, बुक आपको ढूंढनी पड़ेगी, बुक से ढूंढ के आप जो है उस टॉपिक के 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ताकि आगे गलत ना हो। आप बोलोगे बुक कहाँ से मिलेगी, तो ये ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ बुक हैं, आप डीआई की, क्वांट की, रीजनिंग की, जो बुक चाहें आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी बुक से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा उस टाइप के, कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो आप वहाँ पर जो है उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ 2.5 महीने तक कंटिन्यू करिए, घर पे मत बैठ जाइए चुपचाप परेशान होके, एल्स आप सिलेक्शन के चांसेस अपने और कम कर लेंगे, आपका प्री निकल जाएगा। क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आएगा और जो मेंस के एग्ज़ाम की डेट आएगी, दोनों के बीच हफ्ते 10 दिन का ही टाइम होता है, बहुत टाइम नहीं होता है, फिर आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। जैन में आपका एग्ज़ाम होगा, पक्का होगा, और मेरे ख्याल से वो जनवरी एंड के साइड में ही होगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ तैयार रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, एंड उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई जरूर करेंगे। प्रीमियम मेंबरशिप या ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। प्रीमियम मेंबरशिप की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है, टिल सिलेक्शन, मतलब है आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आपको वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेमेंट करने के 24 आवर में मेल आएगा, इन केस नहीं आता है तो 24 आवर बाद आप हमें मेल कर सकते हैं paid@goldencareer.co.in, ये हमारी ईमेल आईडी है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।